हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं चोरी। ठीक है, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में और चोरी के विषय में। सेक्शन 303 में चोरी दे रखी है। देखिए, चोरी होती क्या है। चोरी के कितने तत्व होते हैं? चोरी के 5 तत्व होते हैं। अगर इन 5 तत्व में से एक भी तत्व नहीं है तो वो चोरी नहीं है। इन चोरी के तत्वों में जो 5 तत्व आपको इसकी परिभाषा में ही दे रखे हैं। पढ़िए धारा 303 की परिभाषा। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता यह है। चोरी के 5 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व मुझे क्या बताता है? वो संपत्ति किसी के कब्जे में हो। ठीक है, मैं गुलाब शाह का मोबाइल उठा के अपनी जेब में डालूं तो उनके कब्जे में वो चीज थी, मैंने उठाकर जेब में डाली। मैंने इनका नेकलेस पहन रखा, नेकलेस खींचा इनको चोरी के लिए, तो मैंने इनके कब्जे से वो संपत्ति हटाई। तो पहला तत्व आ गया कब्जा। ठीक, कब्जे से होनी चाहिए। दूसरा तत्व बता रहा है सम्मति के बिना। इनकी सम्मति के बिना मैं इनकी चीज हटाऊं तो वो कहलाएगी चोरी। दूसरा तत्व, अगर इनकी सम्मति है तो चोरी थोड़ी हो गई। ये अपनी इच्छा से अपनी मोबाइल मुझे दे रही है तो चोरी कहां से हो गई? बस ले जाके बेच के टॉफी खा लूं तो चोरी नहीं है, वो न्यास भंग कहलाएगा, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा, चोरी नहीं होगी। चोरी में क्या, बिना इनकी सम्मति के मैं वो संपत्ति इनके कब्जे से हटाऊं। दौड़ा दूसरा तत्व, पहला कब्जा, दूसरा सम्मति के बिना। उस व्यक्ति के पास जिसके कब्जा है उसकी सम्मति के बिना मैं वो संपत्ति हटा रहा हूं तो दूसरा तत्व मेरा पूरा हो गया। अगर इन्होंने अपना मोबाइल, दोबारा बताता हूं, अपना मोबाइल, अपना हीरे जवाहरात मेरे पास रखे तो फैजल साहब मैं अमेरिका जा रही हूं, मेरी संपत्ति का ध्यान रखना, और मैं उस संपत्ति को बेच के टॉफी खा लेता हूं, बेच देता हूं, तो मैंने न्यास भंग किया, चोरी नहीं की। तो चोरी में संपत्ति छीन हटी नहीं वहां से। ठीक है, इनकी सम्मति से नहीं दी गई है। दौड़ गया दूसरा तत्व। तीसरा मुझे बता रहा है जंगम संपत्ति। जंगम क्या संपत्ति क्या होती है? जो चल सकती है, चलायमान संपत्ति जंगम संपत्ति कहलाती है। मोबाइल, चेयर, टेबल, घड़ी, ये सब क्या होती है? चल संपत्तियां कहलाती है। तो चोरी अचल संपत्ति की हो ही नहीं सकती। मकान की, जमीन की, खेत की, बाग की चोरी हो ही नहीं सकती। चोरी सिर्फ चल संपत्ति की होती है। दौड़ गया। जंगम किसे कहते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी, इसी की संपत्ति की चोरी हो सकती है। तीसरा तत्व बताता है बेईमानीपूर्ण आशय, डिसऑनेस्टली इंटेंशन होनी चाहिए। व्यक्ति की इंटेंशन अपराध करने की होनी चाहिए, कोई संपत्ति किसी को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन उसकी होनी चाहिए। मेरी इंटेंशन नजमा 2 को नुकसान पहुंचाने के लिए है कि इनका मोबाइल उठा के अपने जेब में डालूं, उनको नुकसान कारित हो। ठीक है, तो मेरी इंटेंशन इनको नुकसान कारित करने की होनी चाहिए, तभी वो बेईमानीपूर्ण आएगी। 5वां तत्व सबसे इंपॉर्टेंट, हटाना। मैं नजमा 2 के घर गया। ठीक, नजमा 2 के घर जाकर मैंने देखा इनके मेज पर एक आईफोन 36 पड़ा है। आईफोन 36 मैंने इनके घर से उठाया। ठीक, और इन्हीं के घर में इनके कालीन के नीचे मैंने इसे छुपा दिया, या किसी गमले के नीचे छुपा दिया, ताकि इनकी नजरों से ओझल हो जाए और कल को या परसों को या 10 दिन बाद आकर मैं वो संपत्ति इनके घर से ही उठा के ले जाऊंगा। तो क्या चोरी होगी? मैं संपत्ति तो इनके घर पे ही है। वो संपत्ति अपनी जगह से हिल गई। दौड़ा, इनकी मेज पे मोबाइल रखा था आईफोन 36, मैंने उसे उठाया और उठाकर इन्हीं की कालीन के नीचे, इन्हीं के ऐसे गमले के नीचे जहां इनकी नजरों से ओझल हो गया, भले इनके घर में है तो भी वो चोरी होगी क्योंकि संपत्ति अपनी जगह से हिल गई। दौड़ गया। अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा। ये मान के चलिए नजमा 2 का मोबाइल है, ये वाला नजमा 2 का, वैसे तो खैर ठीक है नहीं। इस नजमा 2 में इनके घर गया और नजमा 2 के देखता हूँ आईफोन 36 नजमा 2 का इनके टेबल पर रखा है। क्लियर हो गया। मैंने इस मोबाइल पे ऐसे अपना हैंकी रख दिया ताकि इनकी नजरों से ओझल हो जाए, इनकी नजरों में दिखाई ना दे। मैंने इनके मोबाइल पर अपना हैंकी रख दिया ताकि ये देख ना सके मोबाइल कहाँ है, कहाँ ढूंढती फिर रही है। ठीक है, मैंने क्या किया? यहाँ पे तैयारी करी, चोरी की तैयारी करी। अपराध की 4 अवस्थाएं बता रखी मैंने आपको। आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम, 2 तो पूरी हो गई। आशय हटाना है मोबाइल आईफोन 36, तैयारी, उसके ऊपर हैंकी रख दिया। तो आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। प्रयत्न कहां से कर दिया मैंने? ठीक है, तो सिंपल तैयारी करी है इनकी आंखों से ओझल करने के लिए। ठीक, अरे जैसे ही मैंने मोबाइल पे हाथ रखा इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो क्या किया? प्रयत्न हो गया। अभी तक हिला नहीं अपनी संपत्ति वहां से, ध्यान रखिए। जैसे ही हिली संपत्ति वहां से तभी चोरी होगी, अदरवाइज अटेम्प्ट होगा टू थेफ्ट, चोरी का प्रयत्न कहलाएगा। जैसे ही मैंने संपत्ति पे हाथ रखा, हिला नहीं अभी तक, संपत्ति अपनी जगह मौजूद है। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, फैजल साहब क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो? तो अभी तक मैंने क्या किया? चोरी का प्रयत्न। और जैसे ही मैंने मोबाइल को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया, संपत्ति अपनी जगह से हिल गई, तो चोरी कंप्लीट हो गई। मैं लक्ष्मी के बाग में गया, लक्ष्मी के बाग खड़ा है बिल्कुल, और मुझे उसे काटना है। मेरी इंटेंशन इनको नुकसान कारित करने की आशय है। मैंने काटने के लिए जैसे ही आरी उस पर चलाई तो मैंने क्या किया? प्रयत्न। और जैसे ही पेड़ अपनी जगह से हिला तो क्या हो गया? चोरी कंप्लीट हो गई।
मैं आरी लेकर गया, मैं वहां से अंधेरा देखा कोई है तो नहीं, सब क्या कर रहा हूँ आशय और तैयारी। और जैसे मैंने आरी चलाई, पेड़ अपनी जगह से हिला तो चोरी कंप्लीट हो गई। लेकिन इसी बीच लक्ष्मी पुलिस को ले आई, फॉरेस्ट ऑफिसर को ले आई, मेरी लकड़ी काट रहा है, देखो मेरा बाग नष्ट कर रहा है ये। तो मैंने क्या किया, चोरी कंप्लीट हो गई। कुछ पेड़ भले ही वहां पर पड़े हैं, अभी मैं नहीं ले जा पाया किसी कारणवश, ठीक है, तो चोरी हो गई क्योंकि मेरी जगह से संपत्ति हिल गई। क्लियर? पिक्चर देखने गए होंगे आप लोग कभी, ठीक है नहीं? ये गंगा नहर बह रही है हमारी, ये ठीक है नहीं, बह रहा है। तो जितनी भी नदियां हमारी हैं, नहरें हैं, ये सब अचल संपत्ति हैं। और जैसे ही मैंने इसमें मग्गा डाला, बाल्टी निकाली तो चल में कन्वर्ट हो गया, और अपने ऊपर डाला तो वो चल में कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज अचल संपत्ति ललित, ठीक है, ये सब अचल संपत्ति। दौड़ गया। ये बिजली में लाइट बह रही है, करंट, मैंने कटिया डाली, अपने घर में ऐसे चला लिया, तो मैंने क्या किया, चोरी करी, बिजली की चोरी। तो बिजली के तार में जो करंट बह रहा है, ये चल है या अचल है? अचल है सर। ये भी कटिया डाल के अपने घर में कन्वर्ट लाया लाइट को, तो मैंने उसे चल में कन्वर्ट किया, तब अपना एसी चलाया, ठीक है। अदरवाइज तारों में जो लाइट बह रही होती है, ये भी अचल संपत्ति। नहरों में जो पानी बह रहा है, ये सब अचल संपत्ति है। तो तार तो तार कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक पारस, नहर टू नहर कनेक्ट हो रही है, राजभाव में से कनेक्ट हो रहा है। मैं राजभाव से सरकार ने मुझे परमिशन दी, भाई मेरे खेत में पानी आना है, मैं आप मेरे खेत में डोल तोड़कर अपने खेत में पानी ले जाते हैं, तो आपने क्या किया, पानी की चोरी करी। आप शिकायत करते ना, सर मुझे परमिशन दी थी आपने, फैजल सारा पानी देखिए अपने खेत में ले गया बिना में आपकी परमिशन के, दौड़ा, तो आपने चोरी करी। समझ में आ गया? तो चोरी के 5 तत्व क्या ध्यान रखने हैं आपको? सबसे पहले कब्जा किसी व्यक्ति का होना चाहिए। अगर वो संपत्ति सड़क पे पड़ी है, मैंने आपका मोबाइल सड़क पे गिर गया और उसे उठा के मैंने जेब में डाल लिया और दुकानदार को बेच दिया और बेच के टॉफी खा ली, तो मैंने क्या किया, आपराधिक दुर्विनियोग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया। थोड़ा महाराज नजमा, तो मैंने क्या किया, आपराधिक दुर्विनियोग किया, ना चोरी करी ना न्यास भंग किया, ठीक है, क्योंकि संपत्ति मैंने संपरिवर्तित कर ली, टॉफी में कन्वर्ट कर ली, मोबाइल बेच के टॉफी में कन्वर्ट कर लिया। तो चोरी में संपत्ति हटाई जाती है, न्यास भंग में संपत्ति स्वयं आप मुझे देते हैं, ठीक है। अपना मोबाइल आपने मुझे दिया, मैं अमेरिका जा रही हूँ, मेरे मोबाइल का ध्यान रखना जी, और मैं उसे बेच के टॉफी खा लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, आपराधिक न्यास भंग किया। क्लियर? और दुर्विनियोग में संपत्ति कोई भी मुझे सड़क पे पड़ी मिलती है, ये सब संपत्ति क्या बताई मैंने, चोरी में चल संपत्ति हो सकती है और दुर्विनियोग में भी चल संपत्ति होती है। सिर्फ न्यास भंग चल और अचल दोनों संपत्तियों का किया जा सकता है। मैंने अपना मोबाइल सोनम की दुकान पर ठीक करने के लिए दिया, इनके मोबाइल शॉप पर, कि मैं कल आकर अपना मोबाइल ले जाऊंगा। उन्होंने कहा जी 15,000 रुपए लगेंगे आपके मोबाइल में ठीक होने के लिए, और मैंने कहा चलो ठीक है कल ले लूंगा। अपना मोबाइल लेने इनकी शॉप पर गया, सोनम दुकान पे मौजूद नहीं थी, ठीक, लेकिन काउंटर का गेट खुला हुआ था और मैंने देखा मेरा मोबाइल ठीक हुआ रखा है, मैंने उनका अपना मोबाइल वहां से उठाया और चलता बना। मैंने चोरी करी क्या? यस सर। मोबाइल तो मेरा था सर करी, लेकिन सहमति के बिना क्यों? ले गया ना। कब्जा किसका था? कब्जा सोनम का था, ठीक है। और बिना इनको पैसे दिए मैं वहां से उठाकर, मेरा मोबाइल ठीक हो गया, उठा के जेब में डाल के चलता बना, तो मैंने चोरी करी, भले ही वो मेरी संपत्ति है, ठीक है नहीं, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं दी। कब्जा किसका था? सोनम का था। सोनम का वेट करना चाहिए था मुझे। ये आते हैं और मुझे कहते हैं हाँ जी 15,000 रुपए दो, अपना मोबाइल ले जाओ, दौड़ गया, तब मैंने चोरी करी। ये सब समझ में आया? चोरी के इन 5 में से एक भी अगर नहीं है तो चोरी नहीं है। चोरी नहीं, क्योंकि कब्जा नहीं है, मरे हुए व्यक्ति का कब्जा नहीं रहता, कब्जा सिर्फ जीवित व्यक्ति का होता है, ठीक है। किया मिस एप्रोप्रिएशन किया, दुर्विनियोग किया, वो ऐसा माना जाएगा जैसे संपत्ति सड़क पे पड़ी है, ठीक है। दौड़ गया। चलिए, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।